हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, रीजनिंग में आज हम अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बच्चे, अगर आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एसएससी जीडी रीजनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना रीजनिंग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चे, हम रीजनिंग के कुल कितने प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं? कुल 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, इन 30 प्रैक्टिस सेट में से बच्चे आपको एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है। क्लियर है? अगर अभी आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने में 25 मिनट का समय लगता है, जब हम 30 प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे इन 20 क्वेश्चन को आप 12 से 13 मिनट में आसानी से बना रहे होंगे। ठीक है, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो टाइम मैनेज कर पाता है, क्योंकि ये बच्चे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के सही कर लेंगे, पूरे में पूरे कर लेंगे, पर टाइम कितना ले लेते हैं? 30 मिनट का समय लेते हैं। क्या इन बच्चों का सिलेक्शन होगा? इनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जीडी के एग्जाम में कुल 60 मिनट का समय होता है। अगर 30 मिनट आपने रीजनिंग में लगा दिए तो क्या 30 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 हिंदी के और 20 जीके के सोल्व कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हमको कोशिश करनी है कि बच्चे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में हम सोल्व कर दें और टाइम बचा लें मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है। क्लियर है बच्चे? तो किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जब हम 30 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेंगे तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे सभी क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकेंड दे रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका आपको आ जाएगा, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो बच्चे, चलते हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चे, पहला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का, जिसे देखते ही आप 1 से 2 सेकंड में लगा सकते हैं इसका आंसर। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है बच्चे? इसने बोला दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। बच्चे, एक दर्पण रखा है mn, क्लियर है? वो दर्पण को यहाँ भी रख सकता था, वो दर्पण को बच्चे यहाँ भी रख सकता था। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। पिछले प्रैक्टिस सेट अगर आपने देखा होगा, दर्पण को नीचे रखा था। क्लियर? हम हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे जब 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो। अब बच्चे, हमारा कहाँ रखा है दर्पण? ये रखा है। तो हमारी ये जो आकृति बच्चे किधर बनेगी? इधर बनने वाली है। क्लियर? सबसे पहले आपको कैसे करना है, मैं 5 को पकड़ने का प्रयास करूंगा। 5 मुझे देखो ये रहा। 5 की जब इधर आकृति मेरे बच्चे यहाँ पर बनेगी तो किस तरीके से बनेगी? ये इसके पास में है ना, तो आप कहोगे सर ऐसे बनेगा, इतना बन गया बच्चे। फिर इसको नीचे लेकर आऊँगा, फिर इस तरीके से 5 बनने वाला है, कुछ इस तरीके से ही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, पर मैंने देखा इसे बनाते ही मेरा बी ऑप्शन कट गया और बच्चे सी ऑप्शन कट गया। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा बच्चे, इधर से कोई अक्षर ऐसा पकड़ो जिसे देखते ही आप आंसर तक पहुंच जाओ। आपने कहा सर डब्लू है ये, उधर जाके भी डब्लू ही रहने वाला है, पर इसमें पहले ऑप्शन में देखोगे तो इसका क्या बना दिया? एम बना दिया। क्या एम बन सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो हम डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, 1 से 2 सेकंड में आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सीरीज का, निम्न में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? आपको ये नहीं पढ़ना, कभी आप इसे पढ़ते रहो। आप डायरेक्ट देखो आपको कहाँ बताना है, यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है? आपने देखा सर ये 259 है, ये 234 है, ये 598 है, ये 429। लगभग मुझे ऐसा लग रहा पास पास है। तो जब भी ऐसा लगे तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्वेश्चन जोड़ने घटाने वाले रूल से होने वाला है। मतलब क्या इसमें जोड़ा गया या घटाया गया है? आपने कहा सर 1248 है, 1248 से 887 हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है? आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना माइनस हुआ? 1248 में से कितना माइनस करूं जो 887 बचे? तो आप कहेंगे सर 361। कितना? 361 माइनस करो। क्लियर?
फिर बच्चे मैंने कहा 887 से 598 पे गया हूँ तो कितना माइनस हुआ है, आप कहेंगे सर 289। कितना, 289। इन्हें देखते ही मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ कि सर ये तो ऐसा लग रहा है किसी के स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, क्योंकि 361 भी स्क्वायर होता है, 289 भी। आगे और चेक करो बच्चे। फिर आगे गया मैं 598 से 429 पर गया तो कितना माइनस हुआ बच्चे, 169। फिर बच्चे आगे बताना है मुझे, आप बताओ मुझे कितना माइनस होगा। आप कहेंगे सर यहाँ तो किसका स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर माइनस हुआ है, फिर 17 का स्क्वायर माइनस हुआ है बच्चे, फिर किसका, 13 का स्क्वायर माइनस हुआ है। आगे बता सकते हो किसका स्क्वायर माइनस होगा, तो रूल आपको देखते ही पता चल गया। सर ये 19 का स्क्वायर माइनस हुआ है, फिर 17 का, फिर 13 का। एकदम दिमाग में आएगा सर अभाज्य संख्या के स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, अभाज्य संख्या के स्क्वायर माइनस हो रहे हैं। पहले 19 अभाज्य संख्या थी, फिर 19 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 17, 17 का स्क्वायर माइनस हुआ। फिर 17 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है प्यारे बच्चे, 13। फिर 13 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आप कहेंगे सर 11, तो 11 का स्क्वायर मतलब 121। जब बच्चे मैं 429 में से 121 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 308। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी आसान है, आप देखते ही लगा सकते हैं। यह भी सीरीज वाला ही क्वेश्चन है, सीरीज वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया था। कैसे करेंगे इसको, आप कहेंगे सर f है, फिर p है, फिर x, d और h, फिर बताना है क्या आएगा। तो बच्चे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप समझ जाओ जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपके दिमाग में इनकी क्या आनी चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू कौन से नंबर पर ये आते हैं। तो आपने कहा सर ये 6 पर आता है और ये कितने पर आता है, p 16 पर। तो प्यारे बच्चे 6 से कितना हो गया, 16 हो गया। कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ बच्चे, क्लियर। फिर बच्चे यहाँ से यहाँ को गए, p से x पर गए, 16 से कहाँ पर गए, 24 पर गए, क्योंकि x कितने पर आता, 24 पर। कितना ऐड हुआ है, आप कहेंगे सर प्लस के 8 हुआ है बच्चे। फिर x से मैं d पर गया तो आप कहेंगे सर यहाँ पर +6 ऐड हुआ है। कितना, +6, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं बच्चे, 26 होते हैं। x कितने पर था, 24 पर, 24 में 2 जोड़ा तो 26 पूरा हो गया। बचे कितने, 4। फिर कहाँ से शुरू होगी काउंटिंग, a से शुरू होगी, ABCD, तो 4 बचा तो मतलब D बच्चे। फिर D से H पर गए, कितना ऐड हुआ है, प्लस के 4 ऐड हुआ है। फिर आगे बच्चे कितना ऐड होगा, प्लस के 2 ऐड होगा, तो ये 8 पर आता है H, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 पर आता बच्चे हमारा J। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो नए बच्चे होते हैं उनको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हम सोल्व कर ही लेंगे, पर वो ये कभी नहीं देखते कि हम इस टाइप के जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें समय कितना लगा रहे हैं। क्योंकि जब तक बच्चे हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। क्लियर है, अगर हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो बच्चे हमारा टाइम कम पड़ जाएगा और हम जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं, हमसे क्या बोला गया है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। बच्चे हमसे बोला गया ये जो समीकरण दे रखी है इसमें जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं इनमें से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलें जिससे हमारा बराबर कितना आना चाहिए, 31 आ जाना चाहिए। क्लियर है, देखो कैसे करेंगे बच्चे, हमें कितना लाना, बराबर में 31 लाना है। तो हमारे दिमाग काम करना चाहिए। इसमें सर ये जो समीकरण दे रखी है इसमें 117 भी आया है, मतलब इस नंबर को तो किसी न किसी से कटना पड़ेगा तभी बराबर में इतना कम नंबर आ सकता है। इतना दिमाग में क्लिक हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए सर ये 39 से कट रहा है, 39 से कट रहा है ना 117, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए सर हम इस भाग वाले साइन से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। क्लियर है, तो भाग वाले साइन से बच्चे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि भाग वाला साइन तो हमें बदलना नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए बच्चे। बच्चे कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो बचे ना। अब
आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन रखता हूं तो आप कहेंगे सर 26, क्योंकि मैं किसको चेंज कर सकता हूं बच्चे, माइनस और प्लस को मैं चेंज कर रहा हूं, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। तो बच्चे यहां पर क्या कर दिया मैंने, +13 -39 भाग बच्चे कितना 117 गुणा 24, इतना करा। देखते ही मैं यहीं से सोल्व कर सकता हूं, पर जो बच्चे कमजोर हैं उनको पूरा करके दिखा देता हूं। 26 + 13 -39, इस बच्चे डिवाइड का मतलब है बटे में कितना आ जाएगा 117 गुणा में 24। अब आपको दिख रहा है सर 39 से डायरेक्ट कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 से कटेगा 3 × 8 = 24। बच्चे 26 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 39 हो जाएगा। 39 में से 8 माइनस करूंगा 31 बच जाएगा। डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं हर बच्चे को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप देखते ही लगा सकते थे, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा है। जो मैंने बच्चे इसकी क्लास कराई थी कथन निष्कर्ष की, क्योंकि मैंने 150 मेथड से इन क्वेश्चनों को बताया था, और मैं आपको दोनों मेथड से बताने वाला हूँ, 150 से भी बच्चे और बेनारेख से भी, जैसा आपको अच्छा लगे उससे क्लिक कर लेना। अब 150 मेथड क्या कहता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो बच्चे कथन दे रखा हो, ठीक है, फिर आपको निष्कर्ष को देखना है। बच्चे निष्कर्ष जो निकले हैं डायरेक्ट निष्कर्ष हैं, इनडायरेक्ट निष्कर्ष हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है केवल एक कथन से मिलकर बने हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है या दो कथन को मिक्स करके बने हैं। अगर आपको समझ नहीं आता डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, तो आप क्लास में जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चे मैंने चेक करा, सर ये निष्कर्ष जो निकला है चूहे बिल्ली, ये डायरेक्ट है क्योंकि ये केवल इससे निकल आया, क्योंकि चूहे बिल्ली इसमें आया हुआ है। क्लियर, डायरेक्ट निकल गया इससे। आप कहेंगे सर दूसरा वाला इससे निकल गया, इसमें चूहे सफेद, और तीसरा वाला बच्चे इससे निकल गया। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट निष्कर्ष में मुझे कितनी बातें चेक करनी होती हैं, आप कहेंगे सर कुछ भी चेक नहीं करना। कथन पॉजिटिव है तो उससे निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, कथन निगेटिव है तो उससे निष्कर्ष कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। क्लियर, और कुछ में आमदनी खर्चा चेक नहीं करते, और ये क्या है, तीनों कुछ हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। बच्चे तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कैसे कथन है, पॉजिटिव, और निष्कर्ष भी कैसे निकल रहे हैं, पॉजिटिव। जो 150 वाला वो बच्चा अच्छे से समझ गया होगा जिसने क्लास की होंगी। तो बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब जो बच्चे बेनारेख वाले हैं वो भी समझ लो। देखो सभी बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं। सभी बिल्लियां, ये बिल्ली होगी बच्चे, और ये सभी बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं। इतना समझ पाए, बिल्कुल ठीक है। कुछ चूहे सफेद हैं, ये कुछ चूहे वाले घेरे को घेरेगा, कुछ चूहे बच्चे क्या हैं, सफेद हैं। क्लियर, सभी सफेद दूध हैं। बच्चे पूरा सफेद जो है क्या है, दूध है। बताओ इतना बन गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आप समझेंगे, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, निष्कर्ष देखो कुछ चूहे बिल्लियां हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कुछ चूहे बिल्लियां हैं, क्योंकि चूहे वाला ये घेरा था, पूरा ये था, तो इतने पार्ट को तो कुछ को तो घेर रहा है ना बिल्ली। कुछ चूहे बिल्लियां, बिल्कुल ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा बच्चे कुछ सफेद चूहे हैं, कुछ सफेद, ये बच्चे देखो सफेद वाला ये वाला घेरा था, ठीक है, और चूहे वाला घेर रहा है ना इसको। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कुछ दूध सफेद हैं, तो बच्चे दूध वाला ये था ना, कुछ दूध सफेद है, बिल्कुल इसके अंदर है, तो कुछ तो है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो तीनों बच्चे अनुसरण करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी है। इसको कैसे बना सकते हैं, पहली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या बोला गया है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बच्चे कितने हैं, 6 हैं। वृत्ताकार मेज है, इस तरीके से बना लेता हूँ, 6 हैं, तो मैं इस तरीके से 6 को बना लूंगा। क्लियर है, 8 हैं तो किस तरीके से बनाऊंगा, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था। इतना कर लेंगे, कर लिया।
बच्चे ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मैंने कहा था क्वेश्चन करना कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ दाएं या बाएं दे रखा हो। क्लियर है, तो यहाँ से शुरू कर देंगे। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए जो है प्यारे बच्चे सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर ए यहाँ पर बैठा है ना, क्योंकि सबका मुंह क्या है बच्चे, केंद्र की तरफ है। सबका मुंह क्या है, अंदर की तरफ है, मतलब केंद्र की तरफ। तो सी का बायां इधर ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे अब क्या करना है आपको, उस लाइन को पढ़ना है जहाँ ए और सी आपको दिखाई दे रहा हो। आपने कहा सर ये दिखाई दे रहा, डी सी के ठीक बगल में बैठा है। डी सी के ठीक बगल में बैठा है, तो डी प्यारे बच्चे यहीं पर बैठेगा, क्योंकि इस बगल में तो ए बैठा है। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चे अब उस लाइन को पकड़ना जहाँ ए सी या डी में से किसी एक की भी बात चल रही हो। तो आप कहेंगे सर ये रहा, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा। ई बैठेगा बच्चे यहाँ पर। क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी जो है बच्चे ई और एफ दोनों के ठीक बगल में, मतलब दोनों के ठीक बीच में बैठा है। बी कहाँ है बच्चे, बी ई और एफ, तो बच्चे एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है मुझसे, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के बाईं ओर, बच्चे ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अच्छे से समझ पाए होंगे। बच्चे आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हो, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं कहूँगा आपसे, एक बार कहता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छी लगती है तब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में इसको आप एक बार पढ़ लो, फालतू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वैसी ही लैंग्वेज मिलेगी, इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। पहले बच्चे इसमें देखो क्या रूल लग रहा है, जो इसमें रूल लगा है वही रूल यहाँ पर लगना चाहिए। इस वाले में भी कभी कभी वो एक ही देता है, कभी कभी बच्चे वो क्या देता है, एक ही देता है। जो इसमें रूल लग रहा है वही रूल जिस ऑप्शन में लगेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, रूल सभी में सेम लगेगा, ये ध्यान रखना। तो आपने देखा, आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए जो भी बड़ा नंबर दे रखा हो, जैसे ये 280 है तो दिमाग में एकदम आना चाहिए सर 8 और 5 से हम कैसे 280 बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 पंजे 40, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, मुझे कितना लाना, 280। तो सर ऐसा ना कर दूं, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 चौक 28, 280 मिल जाएगा। मैंने कहा क्या आगे देखो, आगे ये रूल लग रहा है। आपने कहा सर 11 की और 4 की मल्टीप्लाई करी, 11 चौक 44, ठीक है। फिर किससे मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या 308 मिल रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल रहा है। तो बच्चे ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा हो। तो आप कहेंगे सर मैंने देखा 13 सत्ते 91, कितना 91, और फिर किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 से, 7 ही का ना 7, 7 नम 63, 637, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इस नियम को फॉलो कर रहा है। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चे इसको क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो फिर इसको पूछा क्या लिखा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो रूल यहाँ पर लगेगा वही रूल यहाँ पर लगेगा, फिर वही रूल यहाँ पर लगने वाला है। तो एक को चेक कर लो आप, इससे ये किस तरीके से बना है। आप देखते ही कहेंगे सर इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर क्या है, सी है, इसका पहला अक्षर क्या है, ई है। तो पहले अक्षर का पहले अक्षर से रिलेशन देख लिया करो पहले। सी से बच्चे क्या हुआ, ई हुआ है, तो सी कितने पाता है 3 पर, ई कितने पाता है 5 पर, 2 ऐड हुआ है। फिर बच्चे ओ से क्या हुआ है, क्यू, 2 ऐड हुआ है। फिर बच्चे यू से क्या हुआ है, डब्लू, फिर 2 ऐड हुआ है। फिर आर से क्या हुआ है, आप यहीं देखते समझ जाएंगे सर प्रत्येक में 2 ऐड हो रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता क्या, डब्लू कितने पाता 23 पर, इसमें 2 ऐड करूंगा 25 हो जाएगा, 25 पे मेरा आता है 22, जिसमें 22 पहले ही
ऑप्शन नंबर डी में है बच्चे, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में तो बाई आया है केवल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को सोल्व आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे करेंगे, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो वहां जाकर पहले समझ लीजिए चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी डिटेल नहीं बताने वाला। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले इनके अर्थ दे रखे हैं। इनके क्या दे रखे हैं अर्थ, के ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ की माता है। ई एफ की माता है मतलब दूसरे वाले की पहली वाली क्या है, माता है। फिर ई भाग एफ का अर्थ दे रखा है ई एफ का पिता है। ई एफ का पिता है मतलब दूसरे वाले का पहला वाला पिता है। क्लियर है। ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ की बहन है। ई एफ की बहन है, अर्थ आपने देख लिया। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ बच्चे। यहाँ पर जब आप आएंगे तो पहले इन दोनों के बीच देखो कौन सा साइन है। आप कहेंगे सर गुणा का साइन है, तो बच्चे गुणा का अर्थ क्या दे रखा था, ये इसमें था ना गुणा, तो इसका अर्थ क्या दे रखा था, ई एफ का भाई है मतलब दूसरे वाले का पहला वाला भाई था। तो इसमें देखूंगा यू का भाई कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। बच्चे यू का भाई कौन सा हो जाएगा, यू का भाई हो जाएगा टी। इतना समझ पाए। भाई बहन एक ही लाइन में आते हैं, सब कुछ मैंने सीरीज आपको बताई थी कैसे इनको सोल्व करना होता है। इतना कर लिया, बिल्कुल ठीक है बच्चे। फिर आगे करेंगे, भाग वाले साइन का अर्थ बताएंगे। फिर इनके बीच यहाँ पर जाएंगे तो बच्चे भाग वाले अर्थ का क्या अर्थ होता है, ऊपर देखो आपके सर भाग का अर्थ था ई एफ का पिता है, दूसरे वाले का पहला वाला क्या है, पिता है। तो मतलब डी का पिता कौन हो जाएगा बच्चे, यू हो जाएगा। डी का पिता कौन हो जाएगा, डी का पिता कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। इतना कर लिया बच्चे। आगे गए, आगे काय का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन था। मल्टीप्लाई का साइन अभी हम देख चुके हैं बच्चे। यहाँ पर इसमें क्या बताया था, ई एफ का भाई है मतलब दूसरे वाले का पहला वाला भाई है, तो सी का भाई कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी का भाई बच्चे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हमारा बन पाया चित्र, समझ गए, बिल्कुल ठीक है। तो हमसे पूछा था टी सी से किस प्रकार संबंधित है, टी सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बच्चे सी का कौन है, ये पिता है। पिता का भाई कौन, पिता के भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा या ताऊ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। आपने देखा और देखते ही आपको पता चल गया सर बराबर में मुझको लाना है 30, बराबर में क्या लाना है, 30 लाना है। तो मेरे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, क्या आएगा मेरे दिमाग में, सर 30 लाना है तो मुझे 72 को छोटा करना पड़ेगा। 72 को तो कटना चाहिए किसी न किसी से। किससे कटेगा प्यारे बच्चे, वो इसके पीछे 12 है तो 12 से काटेंगे। जब 12 से कैसे काटेंगे, जब माइनस की जगह काय का चिन्ह आएगा बच्चे, माइनस की जगह कौन सा चिन्ह आना चाहिए, भाग का चिन्ह आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर माइनस और भाग को चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत थी, लगा पाए विद इन सेकेंड या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, सोल्व भी करके दिखा देता हूँ, सोल्व भी कर लो। 72 माइनस की जगह क्या आएगा बच्चे, भाग, और भाग की जगह माइनस। 12 प्लस 8 गुणा 6 बच्चे माइनस कितना, 24। 12 से काटेंगे, 12 छंग 72 प्लस 8 छंग 48 माइनस 24। यहाँ से बच्चे कितना बचेगा, 48 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। 24 और 6 30। समीकरण संतुलित हुई या नहीं, बिल्कुल संतुलित हो चुकी है बच्चे। तो इसे देखते ही हम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे इसमें बताना उस आकृति का चयन कीजिए। आकृति का चयन क्या आपको डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर बताना कौन सी आकृति आएगी। आप इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, फिर इसे देखेंगे, देखते ही आप बता पाएंगे सर पहले मैंने इस तीर के निशान को देखा, ये इधर साइड था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, अब नीचे की तरफ को होगा, ये तो क्लियर है बच्चे। ठीक है, ऐसे चला, फिर ऐसे, ठीक है, देखो यहाँ तीर पहले ऐसे था, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, अब नीचे को आएगा ना।
तो आपको क्लियर हो गया सर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्लियर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आपके कट गए, बिल्कुल ठीक। बच्चे अब तारा देखो आप इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, अब तारा इधर आएगा ना, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, कितने 2-2 3-3 सेकंड के ये क्वेश्चन होते हैं बच्चे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अगर हमने क्लासों को अच्छे से किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको क्या बताना है, निम्न विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये जो प्यारे बच्चे प्रश्न आकृति दे रखी है ये बताना है किस ऑप्शन में निहित है, मतलब कौन सी आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप देखते ही बताओ ये वाली बच्चे ये आकृति जो है किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ये आकृति मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये आकृति यहाँ पर है। बच्चे इस पर गौर करो, इस पर यहाँ से गौर करो, ये देखो है या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। समझ पाए, दिखाई दे रही है या नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन में ये आकृति अंतर्निहित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे फिर बैठक व्यवस्थीकरण का क्वेश्चन आ गया जिससे आप डरते हो, जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले बताओ कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं, वृत्ताकार मेज के परितः हैं, केंद्र की ओर मुख है। इतना देखते ही आपने ये चित्र बना डाला बच्चे, इस तरीके से आपने चित्र बना दिया, 6 हैं, तो इस तरीके से हम बच्चे इनको बैठा देंगे। क्लियर, बैठा दिया। अब कौन कौन से ये आप नाम पढ़ सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने कहाँ से शुरू बताया था, जहाँ से दाएं या बाएं बैठे हों। तो यहाँ देखा अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अमन विप्लव के बाईं ओर बच्चे, विप्लव मैं मान लेता हूँ विप्लव यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दिया करो। अमन कहाँ बैठा है बच्चे, विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो पहला दूसरा अमन बैठेगा बच्चे यहाँ पर, अमन बैठिया यहाँ पर। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। आगे मैंने कहा था अब अमन और विप्लव को देखो, कुछ कहीं लाइन दे रखी है क्या। आपने कहा सर ये दे रखा, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। तो बच्चे अभी आपको क्लियर नहीं है चिरंतन का स्थान, चिरंतन का स्थान ये तो क्लियर है अमन के बगल में, क्योंकि अभी एक जगह ये खाली है बच्चे, ये वाली जगह खाली है और ये जगह खाली है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर रखना चाहिए कि या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है। इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने पढ़ा, क्वेश्चन को आगे पढ़ा, फिर आपने एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एलिजाबेथ बच्चे दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब मुझे बताओ कहाँ बैठा सकता हूँ मैं, कहाँ बैठा सकता हूँ। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर मैं बच्चे यहाँ तो बैठा नहीं सकता, एलिजाबेथ बताओ कहाँ बैठा हूँ। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर, अगर मैं दिव्या को यहाँ बैठा दूँ बच्चे, दिव्या को यहाँ बैठा दूँ, दिव्या को यहाँ बैठा दूँ, तो एलिजाबेथ इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो कहाँ बैठ जाएगी। आप कहेंगे सर एलिजाबेथ यहाँ बैठ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि यही जगह खाली है ना, यही तो जगह खाली थी, यही तो जगह खाली थी बस जहाँ मैं बैठा सकता था, दो ही तो जगह खाली थी। दिव्या को यहाँ बैठा दे तभी तो एलिजाबेथ, अगर मैं दिव्या को बच्चे यहाँ बैठाऊंगा तो एलिजाबेथ ये पहले ही स्थान बुक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, तो बच्चे ये क्लियर हो गई। यहाँ पर तो चिरंतन नहीं है तो यहाँ पर होगा, ये तो क्लियर हो गया। चिरंतन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। बच्चे एक ही बच जाता है, कौन सा, फिरोज। फिरोज बैठेगा बच्चे यहाँ पर, फिरोज बैठ गया यहाँ पर। अब आपसे क्या पूछा गया था, विप्लव और फिरोज के बीच, विप्लव और फिरोज के बीच बच्चे, विप्लव फिरोज ये रहा और विप्लव ये रहा,
इसके बीच कौन बैठा? दिव्या बैठी है। कौन बच्चे? दिव्या। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बच्चे अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगली बार और डिटेल में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आपसे पूछा गया है होम को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मुझे देखते ही मैंने आपसे क्या कहा था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब भी मिले तो सबसे पहले अगर आपने क्लास देखी है तो आप इसको विद इन सेकेंड बना रहे होंगे। सबसे पहले देखो इसके सभी अक्षर इसमें तो मौजूद नहीं है, आप कहेंगे सर नहीं। फिर दूसरी बात मैंने आपसे क्या चेक करने के लिए कही थी, मैंने आपसे कहा था ये देखो आपस में अपोजिट तो नहीं है, तो आपने देखा सर टी का अपोजिट जी होता है, बिल्कुल ठीक है। आर का अपोजिट आई होता है, आई का अपोजिट आर है, पी का अपोजिट के है। सर ये तो आपस में अपोजिट हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हो। एफ का अपोजिट यू है, ए का अपोजिट जेड है, एस का अपोजिट एच है और टी का अपोजिट जी है। बच्चे मतलब अपोजिट लिखे गए हैं, तो एच का अपोजिट क्या होगा? एच का अपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे सर एस होगा, तो आप देखते ही आंसर लगा पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, पूरे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको आंसर टिक करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 काफी इजी है। आपसे क्या कहा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रोदर को 14 के रूप में और एक्टिव को 12 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो इसने ये पूछा बच्चे इसको किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो बच्चे आपको क्या करना है, आपने देखा सर ब्रोदर है, इसमें आप देखते ही समझ जाएंगे इसको कितना लिखा, 14 14 लिखा है। तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए सर ये तो क्लियर है कि इसके सभी अक्षरों को जोड़कर अगर लिखता तो 14 तो आता नहीं, मतलब इसके अक्षरों को जोड़ा तो नहीं गया है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा तो नहीं गया। फिर सर 14 तो बहुत कम लिखा है, ऐसे कैसे लिख सकता है ये? तो मेरे दिमाग में एकदम आया सर इसमें ब्रोदर में टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 अक्षर हैं, ऐसा तो नहीं करा जितने अक्षर हैं उनका डबल करके लिख दिया हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या आगे भी यही रूल है? तो चेक कर लेते हैं कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं बच्चे। कितने? 6 अक्षर हैं, मतलब यहाँ भी दुगना करके। तो मेरे दिमाग में एकदम आ गया सर जो अक्षर हैं उनका डबल करके लिखा गया है। तो बच्चे कैसे करेंगे इसको? आप कहेंगे सर इसमें देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सर, 9 का दुगना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 भी आप देखते ही कर पाएंगे। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप देखा करो पहले अक्षर का बच्चे पहले अक्षर से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से। आपने देखा सर बी से कितना हुआ, डी 2 ऐड हुआ है। नंबरिंग आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए क्योंकि बी कितने पाता 2 पर और डी कितने पाता 4 पर, मतलब 2 ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना 2 ऐड हुआ है। टी से बच्चे क्या हुआ, आर हुआ है। तो टी कितने पाता 20 पर, आर कितने पाता है 18 पर, -2 हुआ है। फिर बच्चे आगे क्या हुआ है, आगे बताओ क्या हुआ है? आप कहेंगे सर यहाँ भी -2 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ -2। तो आपने क्या देखा यहाँ पे सर +2, फिर आगे -2। ठीक है, फिर बच्चे आगे आगे भी बच्चे क्या हुआ है, -2 हुआ है। फिर H से J हुआ है, फिर +2 हुआ है। फिर आगे देखो यहाँ से D से बच्चे क्या हुआ है, F हुआ है +2। फिर बच्चे R से क्या हुआ है, P हुआ है -2। फिर आगे बच्चे U से कितना हुआ है, S हुआ है फिर -2। फिर J से कितना हुआ है, J से बच्चे क्या हुआ है, L हुआ है। तो आप बताएंगे यहाँ पर +2। आपने फिर कहा निष्कर्ष निकाला सर पहले और लास्ट में तो +2 हुआ है और बीच वाले में -2 हुआ है। तो आसानी से पहुंच जाऊंगा मैं। सर F में +2 करूंगा, F कितने पाता 6 पर, +2 करूंगा कितना आ जाएगा
8 आ जाएगा, 8 का मतलब H, H सभी में है, ठीक है। फिर H आ गया, फिर बच्चे P में से क्या करूंगा, -2, P कितने बाद 16 पर -2 करूंगा, कितना हो जाएगा 14 पे N आता है, क्लियर। फिर S में बच्चे क्या करूंगा, -2 करूंगा, S कितने बाद 19 पे -2 करूंगा, कितना बचेगा 17, 17 पे आता है मेरा Q, ठीक है। फिर L में क्या करना है, +2 करना है, मतलब N आना है। तो HNQN कौन सा आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो रही होंगी। ये 2-2 4-4 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, मुझे समझाने में आपको टाइम लग जाता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ आप जब 30 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेंगे तो आप विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे डाइस का ये क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया, 4 के विपरीत पूछा गया है, 4 के। तो आप देखते ही कहेंगे, मैंने सबसे पहले आपको कहा 4 देखो कहाँ पर है, आपने कहा सर 4 ये रहा, तो 4 के साथ कौन कौन से, 5 और 6, 5 और 6 देख लो क्या किसी और पासे में है, आपने कहा सर 5 और 6 इसमें हैं। तो बच्चे 5 और 6 इसमें हैं, 5 और 6 इसमें हैं, जो शेष बच्चे वो क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। मैंने आपको डाइस वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया था, अगर ये क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं है तो एक बार आप डाइस की क्लास देखो, कभी आप डाइस का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 सीरीज का क्वेश्चन है, आप इसे देखते ही लगा पाएंगे। आपने पहले सीरीज को देखना है, सारे रूल सीरीज के आपको आने चाहिए। आपने देखा सर 3292 658 से कितना हो गया, 3292 हो गया, मतलब ये तो क्लियर हो जाता है कि मल्टीप्लाई होकर ही इतना आ सकता है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई से संबंधित रूल इसमें लग रहा है। तो बच्चे पहला क्या है, 24, 26, 164, 658 और बच्चे 3292। सबसे पहला आपने यहीं से देखा सर 24 की गुणा 1 से करता हूं, गुणा 1 प्लस 2, गुणा 1 प्लस 2, बिल्कुल ठीक है। सर यहां पर क्या करूं, सर गुणा 2 प्लस 2, 26 दूनी 52 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 54, क्लियर बच्चे। फिर आगे क्या करूं, मैंने कहा आगे क्या करना है, यहां पर गुणा 1 से करिए, यहां पर गुणा 2 से करिए, आगे गुणा 3 से करो, जब रूल फॉलो कराना है तो गुणा 3 से करो, फिर प्लस 2 करके देखो कि 164 आ रहा है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है 164 आ रहा है, तो रूल आपके समझ आ गया, आपने एकदम टिक करा, सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप विद इन सेकेंड टिक करके एकदम निकल जाना था आपको और कुछ नहीं करना था इसमें। उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो उड़ीसा क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। कैसे करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था बच्चे, कैसे करेंगे, इनको सीरीज से लगाना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो पहला अक्षर सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर इसमें भी बी है, पहला इसमें भी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो बच्चे पहला अक्षर कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो उसको सभी को काट दो, बी सभी में कॉमन है तो इसे खत्म कर दो, इतना तो कर सकते हो। फिर अगला अक्षर देखो क्या सभी में कॉमन है, आपने कहा सर आर भी सभी में कॉमन है, तो बच्चे इसे भी खत्म कर दो, आर को भी, ठीक है, आर को भी मैंने खत्म कर दिया। अब बच्चे आगे चले, तो इसमें कौन सा है, अगला अक्षर ओ है, इसमें ए है, इसमें यू है, इसमें भी ए है और इसमें आई है। तो आप मुझे ये बताइए इनमें से पहले कौन सा आएगा, इसमें ओ है तो ओ पहले आएगा, या इसमें ए है तो ए पहले आएगा, या इसमें यू है तो यू पहले आएगा, या ए पहले आएगा या आई पहले। तो आप कहेंगे सर पहले तो ए आएगा, इनमें से पहले कौन सा आएगा, क्योंकि इसका जो अक्षर बच्चा कौन सा प्यारा अक्षर ओ है, इसका क्या है बच्चे ए है, इसका क्या है यू है, बच्चे इसका क्या है
आप कहेंगे सर इसका ए है, फिर इसका बच्चे क्या है, आई है। तो मुझे बताओ इनमें से पहले कौन आता है, पहले यही तो आता है, ए तो आएगा इनमें पहले। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे एक इसमें है, इसमें है एक तो ए, और एक किसमें, ए इसमें है। अब ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इन दोनों में से ही ये पहले और दूसरे स्थान पर होने वाले हैं। ये चेक कर लेते हैं पहले स्थान पर कौन सा होगा और दूसरे स्थान पर कौन सा होगा। तो आपने ए कॉमन था तो ए को कट करा, इसमें भी ए था। फिर अगला अक्षर बच्चे इसमें भी एन था, इसमें भी एन था। अब अगला अक्षर इसमें सी है और इसमें डी है, तो पहले सी आएगा डी, तो पहले स्थान पर तो प्यारे बच्चे ये आएगा और दूसरे स्थान पर ये आएगा। तो ये कौन से नंबर वाला है, मतलब चौथे नंबर वाला पहले आएगा, फिर दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरा आएगा। तो 4 200 हमारा शुरू होना है, 4 फिर 2। एक ही ऑप्शन में था, सब कुछ चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपके अब भी चैप्टर क्लियर नहीं होता तो आप वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में, बहुत अच्छे से वहाँ आपके एक एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है तो जाकर आप पढ़ सकते हैं, और जब आप रोज़ प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मान लो हो सकता है इस प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आपको कम समझ आया हो, जब अगला टेस्ट करेंगे बच्चे तो आप देखेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।